बड़ी खबर ईरान को लेकर है, जहां पर सूखे को लेकर ईरान के सामने एक और नई मुसीबत आती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि इससे पहले ईरान जो है वो इजराइल के साथ जंग की वजह से सुर्खियों में रहा, अमेरिका के साथ जो उसकी दुश्मनी रही उस वजह से भी सुर्खियों में रहा। उसके अलावा परमाणु संयंत्र बनाने की जो जिद ईरान ने ठान रखी है उस वजह से भी इंटरनेशनल लेवल पर उसने काफ़ी खबरों को बटोरा है। लेकिन सूखे की ये मार जो है ये अपने आप में नई खबर है और दिलचस्प बात यह है कि इसका कनेक्शन जो है वो अब अल्लाह की मार से निकाला जा रहा है। क्या है पूरा मामला बताने के रजत मौजूद है। रजत, क्या है ये, कैसी खबर है? कह रहे हैं बुर्का नहीं पहन रहे इसलिए जो है अल्लाह की मार पड़ी है। हाँ, बेसिकली क्या है कि ईरान में जिस तरीके से भी हालात हो गए हैं, सूखे की स्थिति है, बारिश की बहुत कमी देखी गई है। तमाम तस्वीरें वहाँ से ऐसी आई हैं कि ज़मीनों में दरार पड़ चुकी है। पानी का संकट इतना ज़्यादा गहरा हो गया है कि वहाँ लोग अब बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और कई रिपोर्ट ऐसी सामने आई है कि सिर्फ 2 हफ्तों का पानी बचा है। आप समझिए कि जल ही जीवन है, ये वाक्य हमारे देश में तो हमेशा कहा जाता है और इसका असली वैल्यू ईरान के लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो तमाम पानी के संकट के बीच ईरान के एक सांसद हैं, उन्होंने पूरा दोष महिलाओं पर मर दिया और कहा कि महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं, इसीलिए देश में सूखा लाकर अल्लाह चेतावनी दे रहे हैं। अब आप समझिए कि इस पर राजनीति भी हो रही है और इसको अल्लाह से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि लगातार सूखे की स्थिति से ईरान गंभीर संकट का सामना कर रहा है। आपको बता दें कि कई जगहों पर ऐसी भी तमाम तस्वीरें आई हैं कि लोगों के पास आप समझिए पानी नहीं होगा तो क्या क्या तकलीफें आएंगी। रोज़मर्रा के जो उसका जीवनचर्या है वो बिगड़ जाएगा। पानी पीने से लेकर दिनचर्या में हर एक हिस्से में पानी का अहम रोल होता है और ऐसे में ईरान लगातार इन संकटों से जूझ रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति ने भी कमान संभाली है, बयान जारी किया जा रहा है। और आपको बता दें कि राजधानी जो वहाँ की तेहरान है, तेहरान में जो सबसे प्रमुख बांध है, उस बांध से ही ईरान के एक बड़े हिस्से को पानी सप्लाई होता है और कहा जा रहा है कि इसमें अब 10% से भी कम पानी बचा है। अब आप समझ लीजिए कि जिस बांध से पूरे ईरान का मतलब पालन पोषण हो रहा है, उसमें 10% से कम पानी बचा है और कहा जा रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो 2 हफ्ते के अंदर पानी खत्म हो जाएगा। और कई वहाँ के मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगले 10 दिनों तक बारिश के कोई आसार भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गंभीरता कितना बड़ा है। आपको बता दें कि जो वहाँ का तेहरान का डैम है, उसका नाम है लातियन बांध। उसके प्रबंधक का कहना है कि 10% से कम पानी बचा है और उसके पास करज बांध है जो तेहरान और अल्बरोज दोनों प्रांतों को पानी की आपूर्ति करता है। तो इसमें भी लगभग हालत ऐसी ही है। तो ये सारी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है और कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में इस बार जो बारिश है वो 92% कम बारिश हुई है। हमने अपने देश में देखा कि लगातार बारिश हुई है जिसकी वजह से कई हिस्सों में बाढ़ आया, लेकिन आप समझ लीजिए कि वहाँ पर 92% बारिश में कमी देखी गई है। इसका वजह यह हुआ कि जितने वहाँ पर तालाब थे या जलाशय थे वो सब सूख गए हैं। इसके अलावा जो डैम है, डैम में पानी बहुत कम बचा है, इसीलिए अब ये ईरान के लिए एक बड़ा जो है वो बड़ा संकट गहराता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ईरान आप समझिए कि इजराइल के साथ अभी 2-3-4 महीने पहले ही युद्ध उसका था समाप्त हुआ है। इस पर अमेरिका ने भी हमला किया। इन सारे हमलों से तो ईरान सर्वाइव कर गया, लेकिन जो पानी का संकट अभी देखने को मिल रहा है इससे अभी नहीं लगता है कि ईरान इसे सर्वाइव करता दिख रहा है। सर्वाइव करता दिख रहा है तो अपने आप में एक नई चुनौती ईरान के सामने है। हालांकि ईरान के सांसद की माने तो फिर महिलाओं को फटाफट बुर्का जो है वो पहनना चाहिए। मुमकिन है कि इससे उनकी समस्या जो है वो हल हो जाए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।